Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस पहले तो सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। देखिए हमारे लाइफ में जो है गुरुओं का बहुत बहुत तो योगदान, बड़ा योगदान है। सच कहो तो उनके बिना हम जैसे कुछ है ही नहीं। और ये जो हमारे गुरु है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के रूप में हमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर एक रूप में हर रूप में मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स में भी अगर हम कहें तो, या फिर कोई जिनसे हमें हमारी ज़्यादा पहचान भी नहीं होती बट वो सही राह दिखाते हैं, तो उन सबको भी और आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हाँ, मैंने आपको बताया है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये स्पेशली एजुकेशन से ही रिलेटेड है बहुत। अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको हेल्थ के बारे में इस वीडियोस में बताती हूँ कि कैसे आप हेल्थ की केयरिंग कर सकते हो, और उसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स जो है बुलाती हूँ। एंड उसके बाद बिजनेस जो है वो आप कैसे ग्रो करें, शॉप में कैसे सेलिंग हो जाए आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं आपको बताती हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही लेके आई हूँ। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है कभी कभी या फिर कोई इंसान जो है वो बार बार बीमार पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं इसी लिए लेके आई हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हम थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि हम जो है बार बार बीमार ना पड़े। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट बस हमें अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो बनानी है। मतलब जो जिसे हम गुड हैबिट्स भी कह सकते हैं, अच्छी आदतें कह सकते हैं। तो क्या करना है कि आपको ये जो गुड हैबिट्स जो है वो अपने अंदर बनाए रखनी है, ताकि आप बार बार बीमार जो है वो ना पड़े। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहली बात कि हमें फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक लंबे समय के लिए हमारी बॉडी की मूवमेंट ना हो जाए तो जो है हमारी बॉडी जो है वो पेनिंग स्टार्ट कर देती है। और ये बात मैंने आपको एक पिछली जो वीडियो है उसमें बताई थी कि लेग पेन आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी बॉडी की मूवमेंट भी वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और इसके लिए आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कम से कम, ठीक है आजकल का बिजी शेड्यूल है, इसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट तो आपको खुद के लिए निकालने ज़रूरी ही है, और वो निकालने ही चाहिए। तो आप फिजिकल एक सबसे पहली बात कि आप क्या करो कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू हर रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके डेली शेड्यूल में रखो ही रखो कि फिजिकल एक्सरसाइज करें। अब आप उस फिजिकल एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो, अगर आपको टाइमिंग नहीं है तो बस कुछ जंपिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर आप जो है जॉगिंग वगैरह कर सकते हो। ये तो बात है। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग टाइम में घूमने के लिए जाओ, जिसे मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी होगी वहाँ पे, तो भी ये आपको आपके हेल्थ के लिए बहुत प्रॉपर होगा। क्योंकि जो सुबह का जो वातावरण होता है वो एक फ्रेशनेस होती है वहाँ, तो और जो एयर होती है वो भी अच्छी होती है। और अगर हम वही अगर एयर जो है वो हमारे ग्रीनरी एरिया में मिले हमें, तो उसके बाद ही कुछ और। इसके लिए आपको क्या करना है कि मॉर्निंग वॉकिंग जो है वो भी करना है, आप जॉगिंग भी है वो भी कुछ समय के लिए कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर बैलेंसिंग रखनी है। अभी बैलेंसिंग किसकी, कि आपको जब आप खाना खा रहे हो तो आपको ज़्यादा भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जंक फूड जो है वो ना खाएं, बल्कि जंक फूड के बजाय आप हेल्दी खाना है। अभी हेल्दी खाने में जैसे क्या कि हम कह सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते हो, दैन वेजिटेबल्स भी अगर आप खा रहे हो, सब्जियां भी अगर आप खा रहे हो तो ऐसी सब्जियां खाइए जिनसे आपके बॉडी को जो पौष्टिक है वो चीज़ें मिले, मतलब कि न्यूट्रिशंस जो है वो मिले। और उसमें हम कह सकते हैं कि आप अगर लेफी वेजिटेबल, हरी पत्ती की जो सब्जियां हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब कि आपको खाने पीने की तरफ भी जो है वो प्रॉपर ध्यान देना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब कि आपको नॉर्मल तरीके से रखें। क्योंकि अगर आप ओवर खाओगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा, आपकी जो डाइजेशंस की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेंगे,
और आपको जो है थकान जो है वो ज़्यादा होगी, तो आपको क्या करना है कि ये करना है। और अगर आप कम भी खाना खाओगे तो भी आपको आप जो है आपकी हेल्थ के ऊपर इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो होंगे, जैसे कि थकान होगी, आपकी जो बॉडी है वो उस बॉडी के अंदर जो है वीकनेस जो है वो चीज़ें बढ़ेगी। और सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। अगर मैंने हेल्दी खाने में आपको बता दिया कि आपको क्या खाना है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते हो, एंड उसके बाद आप वेजिटेबल्स जो है वो आप खा सकते हो। और फ्रेश फ्रूट्स में आप अलग अलग जो फल हैं वो खा सकते हो, जैसे कि बनाना हम जिसे कह सकते हैं, केला जो मतलब एंड उसके सफरचंद जो है वो आप खा सकते हो, संतरी जो है, वाटरमेलन जिसे हम तरबूज कहते हैं वो भी आप खा सकते हो। देन उसके बाद आप फ्रेश जूस भी अगर पियोगे, और लेकिन वो फ्रेश जूस भी किसका, कि फ्रूट्स जूस अगर आप पियोगे फ्रेश फ्रूट जूस, तो भी आपकी सेहत के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप दूध अगर लोगे कम से कम, ठीक है, 2 टाइम में अगर आपको नहीं हो सकता तो कम से कम 1 टाइम में भी आप अगर आप दूध का सेवन करोगे तो भी ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूध में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर बैलेंसिंग कर पाती है। तो और हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशियस जो कुछ हमें चाहिए होता है वो उससे मिले, तो आपको क्या करना है, दूध भी जो है वो आपको लेना। और इसके लिए आपने बहुत बार आपने देखा होगा कि माएँ जो है मतलब मदर्स जो है वो अपने छोटे बच्चे को जो है दूध वगैरह देती है, तो उसका रीज़न ही यही है कि दूध जो है वो पौष्टिक कहा जाता है मतलब है ही है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। देन आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी भी काम का ओवरलोड नहीं लेना है। ओवरलोड मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी काम आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो स्पेसिफिक वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर वो काम कंटिन्यू करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम पढ़ाई भी करें, ऑफिस वर्क भी करें, या फिर कौन सा भी वर्क करें, हम हमारा जो कंसंट्रेशन पावर जो है वो आधे घंटे के ऊपर नहीं होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के ऊपर। और इसके लिए ये एक बनाया गया है रूल कि जो स्कूल का जो पीरियड्स जो है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही होते हैं। उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया जाता है, और दूसरा पीरियड जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। इसका रीज़न ही यही है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो 1 घंटे से या फिर आधे घंटे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी काम के ऊपर। इसके लिए कि मैंने आपको बताया कि आपको हर एक काम जो है आपको पूरा करना है, बट उसमें भी आपको क्या करनी है कि आपको आधे घंटे के बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है तो भी उसने सेम वर्कआउट करना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। एंड उसके बाद कि आपको मल्टीटास्किंग जो है वो सारे ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेवल जो है वो एक ही काम के ऊपर नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि आपके जो कन्फ्यूजन है, गड़बड़ जो है वो बढ़ती जाएगी, और मिस्टेक्स तो होंगी। और इससे क्या होगा कि आप खुद एक समय बाद जो है वो फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या है कि आपका चिड़चिड़ा होगा, मतलब क्या आपकी जो मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी सी डैमेज होना स्टार्ट होगी उस समय के लिए, क्योंकि आप एक साथ 2-3 काम करोगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपकी जो है थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, या तो आपको वो तीनों भी काम एक साथ करने में मुश्किल जाएंगे। आपको क्या करना है, वो भी बातें करनी है।
देन इसके बाद आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कुछ गुस्सा वगैरह आए या फिर आपको नेगेटिव इमोशंस अगर कुछ दिखाई दे अपने बॉडी के अंदर, तो आपको खुद के बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में डालना है। अब रिलैक्सेशन आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि सपोज आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना है, रिवर्स में आपको जैसे रिवर्स में आपको 1 to 10 बोलना है। दैन अगर आपको जैसे हम कहते हैं कि सपोज अगर आपको नींद आए तो आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है, सो लेना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बातें होती कि दिन भर काम के वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है और उसे एक स्मॉल नैपिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या करें, आपको ज़्यादा भी नहीं लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए वो नींद ले लेनी है। और आप खुद ऑब्जर्व करोगे उसके बाद कि आपका जो काम है वो एक अलग आप फ्रेशनेस के साथ करोगे, अलग कंसंट्रेशन के साथ करोगे। अब क्या करें, नींद भी जो है वो प्रॉपर लेनी है। और वो भी नींद कैसे कि वो प्रॉपर तरीके से, कैसे हम कह सकते हैं कि आपको सबसे पहली बात कि आपको हेल्दी नींद लेनी। अभी हेल्दी नींद मतलब बहुत ज़्यादा नींद नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवर नींद लोगे तो भी ये बॉडी के लिए जो जिसे हम कहते हैं हार्मफुल है, मतलब क्या वो थोड़ी सी नुकसानदायक है। जैसे कि अगर आप ओवर नींद अगर लेते हो तो उठने के बाद आपका सर जो है वो दुखने लगता है। और जो है आपकी बॉडी के अंदर जो लेजीनेस है वो कम होने के बजाय वो बढ़ जाती है। और आपका जो सर है वो थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं जरूर हो जाता है, मतलब कि सर जो है वो हेवी हो जाता है। आपको क्या करना है, कम भी नींद नहीं लेनी है और ज़्यादा भी नहीं लेनी है। आपको एक नॉर्मल तरीके से जो है वो नींद लेनी है। और मैंने अभी नॉर्मल तरीके से नींद लेना मतलब क्या कि आपको प्रॉपर नींद होनी चाहिए। नहीं तो आप ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आप आजू बाजू सो रहे हो तो आजू बाजू में शोर नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर शोर होगा तो आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि आजकल एक ट्रेंड होता है कि अलार्म जो है वो लगा के रखते हैं सुबह उठने के लिए। लेकिन ये जो बात है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात ये होती है कि हमारा जो माइंड है वो मतलब जैसा ही वो अलार्म बजता है तो हमारा बॉडी जो है, ब्रेन जो है, उसे तुरंत नींद खुलने के बाद वो वॉइस जो है वो सुनाई देता है और इसके लिए वो हार्मफुल है। तो आपको वो भी जो चीज़ें है वो अवॉइड करनी, कि आपको अलार्म नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना। और सबसे पहली बात कि अगर आपको समय तय कर लेना है प्रॉपर सोते वक्त कि आपका समय कौन सा है और उसी शेड्यूल में आपको चलना है। और मेरे ख्याल से तो कम से कम हमारा 10 बजे का समय जो है वो सोने का होना ही चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद की नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो आपको 10 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 11-12 बजे अगर सोते हो तो आपका माइंड जो है वो इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता। इसलिए आपको 10 बजे जो है वो भी आपको सोने का टाइम आपको रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी आपका अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम होंगे तो आप पहले कर सकते हो। और आपको क्या करना है कि मोबाइल से जो है टेक्नोलॉजी जो है उसका अवॉइड करना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। और अगर कभी कभी मैं ये भी बात होती है कि हमें सोते वक्त भी जो है एक यूथ में ट्रेंड होता है किसी में कि उन्हें एक आदत होती है कि वो सोते वक्त भी जो है वो सॉन्ग्स लगा के सोते हैं। मतलब क्या कि जो एक उन्हें आदत होती है कि वो सॉन्ग तो वैसे ही प्लेलिस्ट में चालू कर देते हैं और फिर वैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है दोस्तों कि आप जब नींद ले रहे होते हो तो बातें होती है कि आपका आधा जो माइंड जो है
वो गाने की तरफ होता है, और आधा माइंड जो है वो आपका इसके तरफ होता है, मतलब कि सोने की तरफ होता है। और इसके लिए आपकी जो नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। अब एक्चुअली ये जो है ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि एक बार ऐसे ही मैंने गाने लगा दिए थे, लेकिन बाद में मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि वो नींद जो है वो उतनी हेल्दी तरीके से नहीं हो पाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गाने की जो वॉइसिंग है वो हमारे ब्रेन ईयर्स को मिल रही है, तो वो जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो आपको ये अगर चीज़ है तो वो भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आपको हेल्दी रहना है और प्रॉपर तरीके से आपकी नींद आपको होनी चाहिए, ऐसे अगर आपको लग रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में बातें बता दी हैं कि आप कैसे कैसे अपने खुद को हेल्दी तरीके से रख सकते ताकि आप बार बार बीमार जो है ना हो पाओ। क्योंकि देखिए, अगर नींद प्रॉपर होगी तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, एसिडिटी जो है वो नहीं रहेगी। दैन उसके बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ेगा, और तो और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने के बाद आपके जो फ्रेशनेस है वो दिन भर काम के लिए वो भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, और जाहिर सी बात कि आपके जो रिजल्ट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप जो हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन कर सकते हो। उसमें मैंने आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर हेल्दी तरीके से खाना खाना है, एंड दैन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपको नींद जो है वो हेल्दी तरीके से लेनी है। दैन आफ्टर जो है आप फ्रेश फ्रूट्स जो है वो आपको लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। दैन उसके जूसेस वगैरह जो है वो खाने हैं। दैन उसके बाद आपको फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करनी है। दैन अगर आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो आपको वो जो टास्क है पहले से हाफ आवर के लिए ही कंप्लीट करना है। उसके बाद 5-10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है और फिर कंटिन्यू करना है, और उसके भी मैंने रीजंस आपको बता दिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी है कि आप कैसे खुद की हेल्थी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग, एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, और एक हमारी गुड न्यूज़ है, जैसे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज जो है वेट लॉस के ऊपर वो जो है कम से कम 600 व्यूज़ के कगार पे पहुंच चुकी है। मतलब अगर हम कहेंगे तो आज के दिन में जो है हमारे 600 व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपका ऐसा ही साथ रहा तो यकीन मानिए दोस्तों कि हम 1000 व्यूज़ के पास पहुंचने में हमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में जो है कम से कम 150 से ज़्यादा व्यूज़ जो है इस वीडियो के ऊपर आए हैं। तो आप ये वीडियो जो मैंने बताया आपको वेट लॉस की पहली जो मेरी वीडियो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सच ह्यूज रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। थैंक्स।